हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि अगला चैप्टर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा जाए क्या, तो आप लोगों ने मुझसे कहा कि हाँ सर, अगला चैप्टर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दीजिए। तो जो लोग भी रेलवे में एएलपी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सीक्वेंस से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो जो लोग अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जीरो लेवल से शुरू करेंगे और ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो रेलवे में पूछे गए हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर आप क्या करिए, सिर्फ रेलवे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराइए। तो मैं उनके कहने पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रेलवे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं और आपको पूरा मजा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ करके। मैं आपको टाइप करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे में मान लो कि कोई व्यक्ति है, इसे कितने 10,000 रुपये की नीड है। कोई व्यक्ति है, इसे कितने हजार रुपये की जरूरत है, 10,000 रुपये की जरूरत है। ये गया किसी फ्रेंड के पास, अपने किसी फ्रेंड के पास गया, तो फ्रेंड ने कहा कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। फिर इसके दिमाग में ये आया कि हम चले कहाँ, बैंक वाले के पास। तो ये कहाँ गया, बैंक वाले के पास गया। कहाँ जा रहा है ये, बैंक वाले के पास जा रहा है पैसे लेने के लिए। तो बैंक वाले ने इससे कहा कि ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन ये जो भी 10,000 रुपये दे रहे हैं इस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ रेट लगाएंगे। यानी क्या करेंगे, कुछ ब्याज के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, जो भी आपको रेट लगाना है, यानी जो भी आपको ब्याज दर लगानी है आप लगा दीजिए। तो इसने क्या किया, बैंक वाले ने 10% के हिसाब से कहा जो भी हम आपको पैसे देंगे वो उस पर रेट कितनी रहेगी, 10% के हिसाब से रहेगी। 10% वार्षिक, जो ब्याज की दर है 10% वार्षिक है। और कितने समय के लिए ये दे रहा है, ये 3 वर्ष के लिए दे रहा है। कितने समय के लिए दे रहा है, ये 3 वर्ष के लिए दे रहा है। 3 वर्ष के लिए दे रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कितना ब्याज बनेगा, कितना ब्याज बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो व्यक्ति है 3 साल बाद बैंक को कितना रुपया देगा, आपको ये पूछा जाएगा। 3 साल बाद 10,000 रुपये तो इसने उधार लिया, लेकिन 3 साल बाद बैंक को ये टोटल कितना धन देगा, आपसे ये पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बताया। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना ब्याज बनेगा, कितना ब्याज बनेगा। ये ब्याज क्या है, ब्याज क्या है मैं भी आपको बता रहा हूं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बैंक को कितना धन वापस करना होगा। बैंक को कितना धन वापस करना होगा। क्लियर है, बैंक को कितना धन वापस करना होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। यानी ये जो ब्याज है, ब्याज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मूलधन लिया है, जो 10,000 रुपये ले रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। और ये जो 10% है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट मीन्स दर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम। क्लियर है, मूलधन को हम लोग पी से इंडिकेट कर रहे हैं। यहां तक अभी आपको समझ में आया। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि मैंने क्या बताया आपको। कोई व्यक्ति है, इसे 10,000 रुपये की जरूरत है। ये कहाँ गया, बैंक वाले के पास गया। तो बैंक वाले ने इससे कहा कि ठीक है, हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हम जो भी पैसे देंगे उस पर क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्ट लेंगे। और रेट कितनी रख दी, 10% के हिसाब से रेट रखी। टाइम कितना ले रहा है, 3 वर्ष के लिए ले रहा। तो प्रश्न आपसे ये पूछा है कितना ब्याज बनेगा और ये कितना, बैंक को कितना रुपए ये वापस करेगा 3 साल बाद।
देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले से भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूले से देखा जाए और हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मतलब बिना फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक फार्मूला पता होगा कि फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे ये दर को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, टाइम को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। पी आर टी अपान कितना होता है, ये 100 होता है। ये साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है। देखिए ये इसका मेन फार्मूला है, इससे आप चाहे जो भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ब्याज निकालेंगे। मैं अभी आपको बिना फार्मूले से भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से आप लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सारी वैल्यू आपको पता है, पी का मान आपको पता है, पी का मतलब मूलधन, जो ये धन उधार ले रहा है ये क्या है, ये मूलधन का काम करेगा। आर का मान दिया गया, टी का भी मान दिया गया, तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। मूलधन कितना, ये 10,000 रुपये है और रेट कितनी दी गई 10% और टाइम कितना दिया गया 3 वर्ष। पूरे का बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। देखिए ये 00 से ये 00 कट गया, जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3000 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 3000 रुपये क्या मिल गया, ये ब्याज मिल गया। 3000 रुपये क्या गया, इंटरेस्ट आया। ये इसका आंसर आ गया, पहले का ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ, पहले का आंसर इतना आएगा। अब देखिए ये क्या पूछा हमसे, कितना धन वापस करना होगा। कितना धन वापस करना होगा, इसका मतलब क्या होता है कि हमसे पूछा है कि मिश्र धन पूछा है। हमसे क्या पूछा, ये मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है कि जो आपने पैसे उधार लिए यानी प्रिंसिपल हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्याज बन रहा है इसको भी आप जोड़ेंगे। जो ब्याज बन रहा है इसको भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ऐसा ही आप लिखेंगे। तो आप बता सकते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। यहां तक आपको समझ में आया। तो अगर देखिए दूसरे वाले का आंसर निकालना है, तो दूसरे वाले का आंसर निकालना है तो इसमें हम लोग रख लेंगे। तो आप लिखेंगे कि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दिया गया, मूलधन 10,000 है और इसमें क्या करेंगे, आप 3000 ऐड करेंगे। अगर आप इसमें 3000 ऐड करेंगे तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 13,000 रुपये। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये दूसरे वाले का आंसर है और ये पहले वाले का आंसर है। ये तो मैंने आपको फार्मूले से बता दिया कि आप कैसे इसे फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे। बिना फार्मूला के हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कैसे देखा जाए, यहां से आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 13,000 मिलेगा। ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब इसे देखिए बिना फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। बिना फार्मूले से कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अपनी कॉपी में नोट में लिखिएगा कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर बीच में दर चेंज न की जाए तो इसका जो ब्याज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे जो रेट दी गई है कितना, ये 10% वार्षिक है। एक साल में कितना ब्याज बनेगा, 10%। अगले साल कितना बनेगा, 10% ब्याज। अगले साल कितना बनेगा, 10%। तो इस तरह से 3 सालों में टोटल कितना ब्याज बनेगा, तो आप बताएंगे कि 30% ब्याज बनेगा। टोटल कितना ब्याज बनेगा, 30% ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बन गया, 30% ब्याज बन गया। तो जो मूलधन है इसका क्या करेंगे, आप 30% निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, आप 30% निकालेंगे। तो इसके परसेंटेज से देखिए 1 0 ये कटेगा और 1 0 ये कटेगा, और इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
3,000 हो जाएगा। इसका लाके 10 परसेंटेज से देखेंगे तो 10 ये कट गया और 10 ये कट गया, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3,000 रुपये हो गया। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बेहद ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप क्वेश्चंस को देख करके भी बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। ये समझ में आया। बाकी दूसरा निकालना होगा तो यानी जो बैंक को कितना धन वापस करना होगा, मतलब मिश्रधन आपको निकालना होगा, तो मूलधन में क्या करेंगे, आप ये ब्याज जोड़ेंगे। मूलधन कितना है, 10,000। 10,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, ये 13,000 आएगा। दूसरा आप इसी तरह से ही निकालेंगे। ये देखिए जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फार्मूले से भी करेंगे और बिना फार्मूले से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। मैं आपको टाइप करके सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 में जितने भी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए मैंने सभी इसमें इंक्लूड किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। एनटीपीसी लेवल 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए। इसमें देखिए कहा क्या है, 6,250 रुपये पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको फार्मूले से बता दे रहा हूं, लेकिन आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 1 लाइन में। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको डिटेल में इसको थोड़ा सा करा दे रहा हूं। देखिए कितना ब्याज बनेगा, हमसे पूछा कितना ब्याज बनेगा, तो फार्मूला मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। और PRT/100, देखिए P क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है, R क्या है, रेट यानी दर है, T क्या है, टाइम यानी समय है। सारी वैल्यू आपको पता है तो आप यहां से निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना दिया गया, मूलधन ये आपका ये मूलधन है, तो ये 6250। R का मान कितना दिया गया, 12 है, और टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष है, तो 3 आप लिखेंगे। पूरे का बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया। 1 0 से देखेंगे, 1 0 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। जब आप इसको 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 125 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में, 2 बार में कटेगा। 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18। 18 का देखिए इसमें आपको मल्टीपल करना है। जब आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो 18 पचे कितना हो जाएगा, ये 90। 18 पचे 90, और इसमें करेंगे 18 दूना 36, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5, और 18 कम 18 4 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2250 रुपये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी डिटेल में और ट्रिक से दोनों तरीका बताया हूं, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैंने डिटेल में बता दिया। आगे क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि मूलधन राशि आपको दी गई कितना, 13,000 रुपये, तो 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर आप इसे डिटेल में फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूँ। फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। PRT/, क्या होता है, ये 100 होता है। आप इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व ना करके हम लोग क्या करेंगे, बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ट्रिक आप लिख सकते हैं या बिना फार्मूले के लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको पीछे नोट में लिखवाया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे जो रेट दी गई कितना, 5% प्रति वर्ष है। एक साल में कितना ब्याज बनेगा, पूरे धन पर 5%, तो अगले साल भी 5% ब्याज बनेगा, फिर अगले साल ब्याज बनेगा 5%, यानी ये कांस्टेंट है।
तो इस तरह से 4 वर्षों में टोटल कितना ब्याज बनेगा, 5 चौको 20। कितना ब्याज बनेगा, 5 चौको 20% ब्याज बनेगा। तो जो मूलधन है इसका क्या करेंगे, आप 20% निकालेंगे। तो इसके परसेंटेज से देखेंगे, 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा नहीं देगा, तो यानी 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कट जाएगा। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। जिन लोगों ने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप परसेंटेज चैप्टर क्लियर करिए, फिर उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। अब देखिए इसका गुणा आपको इसमें करना है, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। कितना इंटरेस्ट बनेगा, 2600 इंटरेस्ट बनेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए सिर्फ एक लाइन में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप डायरेक्ट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रेट कितनी दी गई, 12% और टाइम कितना दिया गया, 5। तो इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो टोटल ब्याज कितना बनेगा, 12 25 60% ब्याज बनेगा। तो पूरे धन का क्या करेंगे, आप 60% निकालेंगे। इसके परसेंटेज से 1 0 ये कटेगा और 1 0 ये कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, और इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा कि कितना ब्याज बनेगा, 6,000 रुपये ब्याज बनेगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिर्फ एक लाइन में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अब यहाँ पे देखिए जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 15% मिलेगा। अब इसके परसेंटेज से तो 2 0 कटेंगे नहीं, तो इसको मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ फार्मूले से, फिर मैं आपको इसे ट्रिक से भी बताऊंगा, क्योंकि अभी ट्रिक से बताऊंगा तो हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में न आए। तो पहले इसको डिटेल में बता दूंगा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे या बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में बेहतर आएगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप फार्मूले से निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। देखिए P यानी मूलधन कितना दिया गया, 1280 दिया गया, और रेट कितनी दी गई, 5%। टाइम कितना दिया गया, 3। पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट भी इधर बताऊंगा, साइड में डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा। देखिए 0 से 0 कट गया। अब ये देखिए काटेंगे तो इसको कितनी बार में कटेगा, ये 5 दूना 10। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 64 बार में ये कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 64 बार में। इसका गुणा आपको इसमें करेंगे तो 3 चौको 12 के 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 192 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बिना फॉर्मूले से सॉल्व करने जा रहे हैं। बिना फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे बिना फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आप देखिए आपको समझ में बेहतर आएगा। इसका 15% निकालना है ना, तो इसके परसेंटेज से देखेंगे तो 1 0 ये क्या हो गया, कट गया। 1 0 कट गया, लेकिन अभी नीचे 1 0 बचा हुआ है। ये वाला 0 क्या हुआ, बचा हुआ है। नीचे 1 0 बचा, 1 0 तो कट गया, 1 0 बचा हुआ है। अपने दिमाग में ये बना के रखिएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 वाटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 15 वाटे कितना हो जाएगा, 120 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 120 आप लिखेंगे। लेकिन ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो नीचे 0 है तो उससे ये कट जाएगा, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आपको करना है कि इसमें गुणा करना है। तो 15 दूना 30 और कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, और बचा कितना आपके हासिल 30, और बचा कितना 12 बचा है तो 42 हो जाएगा। यानी लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। तो लास्ट में 2 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं। तो इस वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप एग्जाम में हैं तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपको लास्ट में 2 मिला और 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये देखिए 3.5 वर्ष है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 ये कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और ये 8, 6 एक 7, 7 बटा कितना हो जाएगा, ये 7 बटा ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 2 से आप इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, इन दोनों का तो गुणा करते हैं कि नहीं करते हम लोग, तो ये काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में ये कटेगा। तो इस तरह से कितना परसेंट बन जाएगा, 7 का 21% ब्याज बनेगा। तो पूरे धन का करना क्या, आपको 21% निकालना है। पूरे धन का क्या करना है, आपको 21% आपको निकालना है। ये परसेंटेज है, इसको 10 काट सकते हैं या बटा कितना कर सकते हैं, 100 आप कर सकते हैं। क्लियर है, चाहे तो आप परसेंटेज से 10 काटेंगे या परसेंटेज हटा के 100 बटा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए कितने से कट रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि कट तो नहीं रहा है, तो हम लोग गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौको कितना होता है, ये 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। हासिल कितना बच गया, 8 बच गया, और 21 बचे कितना होता है, 105, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 113 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 113 मिलेगा। लेकिन नीचे 1 0 बचा है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 113.4, 113.4 देखिए पहले वाले ऑप्शन में मैच करा, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसके आगे 0 लगा सकते, कोई फर्क नहीं है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया, लेवल 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, आपसे ये पूछा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया। देखिए रेट कितना दी गई, जो रेट है 7% वार्षिक, और कितने समय के लिए ले रही, 2 वर्ष के लिए ले रही। तो इस तरह से टोटल ब्याज कितना बनेगा, 7 दूना 14% ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा, 14% ब्याज बनेगा। तो पूरे धन का क्या करेंगे, आप 14% निकालेंगे। इसके परसेंटेज से देखेंगे तो ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। तो आप बता सकते हैं कितना ब्याज बनेगा, 14 दूना 28, 28,000 रुपये ब्याज बनेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर आप क्या करिए, रेलवे के प्रश्न को इंक्लूड करिए। तो उनके कहने पे ही मैंने क्या किया, इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है सभी रेलवे के ही क्वेश्चन इंक्लूड किया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखें तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, आपसे ये पूछा है, यानी उसे कितना ब्याज मिलेगा, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले देखेंगे तो आपको क्या पता है, मूलधन पता है, और यहाँ पे क्या पता है, ये रेट पता है, टाइम पता है। फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। टाइम और रेट का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 40% ब्याज बनेगा। तो पूरे धन का क्या करेंगे, आप 40% निकालेंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। इसका 40% आपको निकालना, ये 3125। अगर आप इसका 40% निकालेंगे तो बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा, या परसेंटेज से 1 0 काट सकते हैं, 1 0 आपका बचा रहेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। जब आप इसको 5 से काटेंगे तो ये 6 बार में 2 और ये 25। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है, तो जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये 6 दूना कितना हो गया, 1200, और 25 दूना कितना हो गया, 50। 1250 रुपये जो इंटरेस्ट बनेगा। तो इसका देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज अर्जित, यानी कितना ब्याज प्राप्त होगा, आपसे प्रश्न ये पूछेगा।
और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरपी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज की दर कांस्टेंट होती है। अगर वार्षिक इतनी है तो 2.5 सालों में कितना ब्याज बनेगा, ब्याज पता करने के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो गया, 20 को 0 हो गया, और 4 दूना 8 यानी कितना हो जाएगा, 8 2 10। कितना ब्याज बनेगा, 10% ब्याज बनेगा। तो इस तरह से जो टोटल ब्याज कितना बन गया, 10%। पूरे धन का क्या करेंगे आप, 10% निकालेंगे। इसके परसेंटेज से देखेंगे तो 1 0 ये और 1 0 ये कट गया, तो ब्याज कितना बन गया, सिर्फ यही ब्याज बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, 368 रुपये ये ब्याज बन गया। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा है। ये गैर अधिवर्ष का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपसे किसकी बात कही गई है, साधारण ब्याज की बात, साधारण वर्ष की बात कही गई है। साधारण वर्ष की बात कही, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। मैंने आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ा दिया है, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे कैलेंडर बाय सुजीत सॉल्यूशन तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसके 4 से 5 वीडियो बनी है, पार्ट करके मैंने पढ़ाया। कैलेंडर टॉपिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप बताएंगे कि 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और ये जो लीप वर्ष है इसमें जो फरवरी 29 को ही होती है लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन का होता है। बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको कैलेंडर चैप्टर में पढ़ा दिया है, आप YouTube पे सर्च कर लेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। आपको करना क्या, सर्च क्या करेंगे आप लिखेंगे कैलेंडर बाय सुजीत सॉल्यूशन तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, काफ़ी नीचे होगी, आप वहां से जाकर के भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए टाइम हमको कितना दिया गया, टाइम कितना दिया गया 73 दिन में, और ये जो दर दी गई है कि इसमें ये वार्षिक, जो ये रेट है ये वार्षिक है, और टाइम कितना दिन में दिया गया है। तो ये जो दिन है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। जो 73 दिन है इसको आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये गैर अधिवर्ष का मतलब क्या है, ये साधारण वर्ष है। तो इसमें जो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। अब 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब रेट भी वार्षिक है और टाइम भी आपका क्या, ये वर्ष में है। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो फार्मूला आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन कितना दिया गया, 48750, और रेट कितना है 16%, समय कितना दिया गया 73 दिन दिया गया, लेकिन इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से आपको डिवाइड करना होगा, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, ये 100। यही तो फार्मूला होता है, SI बराबर PRT/100। 1 0 से देखेंगे, 1 0 ये कट गया। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। अगर आप इसको 5 से काटेंगे या ऐसे काटेंगे, देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो 5 से जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, और 5 7 35, और 2 इधर गया, 25। 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 5 7 35, 5 3 15, 73 से 73 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब कि चाहे तो यहाँ पे काट कर और छोटा कर सकते हैं, या डायरेक्ट इन दोनों का आपस में आप मल्टीपल कर लेंगे, डायरेक्ट इनका मल्टीपल कर लेंगे, या इनको काट करके आप छोटा कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहे वैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मैं काट के छोटा कर लो या डायरेक्ट हम लोग करते हैं, जब आप यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80, यानी ये जो जीरो मिलेगा इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से 16 × 5 80, और हासिल कितना बच गया मेरे पास, 8 बच गया। जब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 16 7 कितना होता है,
16 साते 112 होता है। 16 साते 112 के दो आप नहीं लिखेंगे, अभी 8 हासिल बचा है। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120। 120 को आप ऐसे यानी 0 हो जाएगा। अब मेरे पास हासिल कितना बच गया, 12 बचा है। अब देखिए 16 नंबर कितना होता है 144। 144 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 156 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1560 रुपये क्या बनेगा, ये ब्याज बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्लियर है ना। आप अपने हिसाब से चाहे तो काट कर छोटा करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से कर दिया 1560 रुपये। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये प्रश्न देखिए तो एनटीपीसी में पूछा गया लेवल 2 में 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे दिन आपको दे दिया गया, यहाँ पे देखेंगे तो दिन आपको दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो टाइम दिया गया है इसका टाइम देने का अलग तरीका है। टाइम देने का क्या, ये यहाँ से यहाँ तक बोला है, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना दिन हो रहा है। जैसे यहाँ पे 73 दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब आप करेंगे दिन की गणना करेंगे तो आपको कुछ दिन मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गणना करते हैं। ये देखिए जो 2022 है ये क्या है, आप बताएंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। देखिए जो अगर सन दिया गया है, जो सन दिया गया है अगर ये 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा। अगर 4 से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष होता है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे कैलेंडर चैप्टर बाय सुजीत सॉल्यूशन तो वो वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट कैलेंडर चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ऐसा मैंने पढ़ाया कि आपको दिमाग में निकलेगा नहीं जल्दी। तो इसमें जो फरवरी है ये कितने की होगी, 28 की होगी। फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी। क्लियर है, फरवरी 28 की होगी। अब देखिए मुझे गणना करना है यहाँ से यहाँ तक कितना दिन होगा। फरवरी देखिए हमसे कहा क्या 7 फरवरी से, यानी 7 भी मुझे करना है क्या, इंक्लूड करना है। 7 भी मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो अभी फरवरी में देखेंगे तो कितना दिन और बचा है। देखिए यहाँ से 7 फरवरी में मुझे इंक्लूड करना है तो कितना दिन हो गया, यहाँ से कितना दिन और बचा है, 22, यानी 22 दिन अभी ये बचा है। फरवरी में 22 दिन, यानी मुझे 7 भी करना है कि इंक्लूड करना है, 7 से इंक्लूड करना है। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। मार्च कितने का होता है, ये 31 दिन का होता है। और अप्रैल में देखिए कहाँ तक करना है आपको, कहाँ तक करना है, 20 अप्रैल तक करना है। तो 20 आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना दिन मिलेगा आपको, 73 दिन आपको मिलेगा। अब के टाइम आपको मिल गया, कितना हो गया, 73 दिन आपको मिला। अब ये जो दिन है इसे क्या करेंगे आप, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे आप, 365 से भाग देंगे, क्योंकि ये जो दिया गया सन है ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो 365 से इसमें भाग देंगे। बाकी सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। तो यहां से हमसे पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछे। तो मूलधन आपको दिया है कितना, ये 2000 रुपये। मूलधन गुणे दर 8.25 और यहां से टाइम देखेंगे कितना दिया गया, समय 73। लिए दिन में है, अगर आप इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ष में है तो इसको भी वर्ष में जब कन्वर्ट करेंगे तो 365 से आपको भाग देना, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। और पूरे का बटा कितना होता है, ये 100 होता है। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए ये जो डबल जीरो है इस क्या कर देगा, ये जो दशमलव है इसको समाप्त कर देगा। अब दशमलव यहां से क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में। 5 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 से कम 5 हो गया, 5 से कम 5, 5 छक्का 30, 5 25। इतना क्लियर है। देखिए फिर 5 से ये कटेंगे तो 5 से आप काटिए, 5 3 15 हो गया, और इधर के 5 3 15। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 73 बार। 73 से 73 कट गया तो ब्याज कितना बनेगा, आप बताएंगे कि ब्याज कितना बन गया, 33 रुपये ब्याज बनेगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रश्न में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। कैलकुलेशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमसे पूछा क्या, 7 फरवरी से 20 अप्रैल।
तो यहाँ से यहाँ मुझे करना है कि टोटल दिन पता करना है कि टोटल दिन कितना होगा। जब टोटल दिन पता चल जाएगा तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। देखिए ये जो प्रश्न है सेम किसकी तरह आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, ये प्रश्न नंबर 10 की तरह दिख रहा है। वीडियो के लिए ज़्यादा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 10,000 रुपये की धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, 5 पैसे प्रति रुपये पर, यानी जो रेट है वो क्या दिया गया, 5 पैसे प्रति रुपये पर प्रति माह की दर से रेट आपको दी गई है। 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले लोग क्या करेंगे, यहाँ से रेट पता करें कि रेट कितनी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्रति रुपये पर ये है, रुपये का मतलब क्या हो जाएगा, 100 पैसे। अगर ये पैसे का जिक्र कहा गया तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पैसे में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 100 पैसे आप लिखेंगे, 100 पैसे पे ये क्या हो रहा है, ये 5। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल करेंगे। तो 100 से 100 कट गया तो कितना बना यहाँ पे, यानी जो रेट दी गई है ये कितना है, 5% है। या नॉर्मल से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे दिया कि 5 पैसे प्रति रुपये, तो ये जो 5 है यही कि आपका रेट का काम करेगा, या ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको रेट पता चल गई और टाइम पता है, और यहाँ पे क्या आपको दिया गया, ये क्या दिया आपको, मूलधन दिया गया। समय किस में दिया गया, ये माह में दिया गया। और ये क्या, ये प्रति, ये जो रेट है ये भी क्या, प्रति माह है। तो ब्याज आप निकाल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। देखिए इस तरह से गुणा करेंगे तो यानी ये प्रति माह में है, वर्ष में नहीं, ये क्या है, प्रति माह में। तो यहां से इसका गुणा करेंगे तो 5 छक्के कितना हो गया, 30%। टोटल ब्याज कितना बनेगा, 30%। तो आपको करना है कि ये जो 10,000 है इसका आप 30% निकालेंगे, तो इसके परसेंटेज से 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा। तो इस तरह से ब्याज कितना बनेगा, टोटल ब्याज कितना बनेगा, ये 3,000 रुपये ब्याज बनेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। टोटल ब्याज कितना बन जाएगा, 3,000 रुपये बनेगा। ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2,000 रुपये की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह, 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछा। अब इस बार देखेंगे टाइम किस में दिया गया, समय यानी वर्ष में दिया। पीछे वाले में जो टाइम था वो माह में दिया था, और यहाँ पे लेकिन क्या है, ये वर्ष में दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दर पता करेंगे। तो दर पता करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, ये 1 रुपये पर ये 1 पैसे, तो ब्याज की दर भी क्या होगी, यही बनेगी। या आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 बटा कितना हो जाएगा, 100। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का इस तरह से काटेंगे तो ब्याज कितना बनेगा, 1% ब्याज बनेगा। या डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कितना ब्याज यहाँ पे दिया गया, 1 रुपये यानी 1% दिया गया। ये जो ब्याज की दर है ये कितना दी गई, 1% आपको पता चल गई। लेकिन ये जो दर है ये प्रति माह में, और ये टाइम किस में, ये वर्ष में है। अगर 1 माह का 1% ब्याज है, 1 माह का 1% ब्याज है, तो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट यानी पीछे आपको नोट में लिखवाया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर 1 माह में इतना है तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, टोटल 12। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे आप 1% में क्या करेंगे आप 12 का मल्टीपल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 12% वार्षिक। यानी रेट आपको पता चलिए कितनी हो जाएगी, वार्षिक के हिसाब से कितनी होगी, 12% होगी। अब 4 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, तो 12 चौको 48, 4 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, 48% ब्याज बनेगा। तो पूरे धन का क्या करेंगे आप, पूरे धन का आप 48% आप निकाल लीजिए, पूरे धन का आप 48% निकालेंगे। इसकी परसेंटेज से ये 2 0 कट जाएगा, ये 48 गुना कितना हो जाएगा, ये 96। ये 0 बचा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
इतना रुपया ब्याज बनेगा 960 रुपये। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो रेट है वो कितना हो जाएगी 1% होगी, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या प्रति माह का दिया गया और ये वर्ष में, तो इसको भी क्या करेंगे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे कि वार्षिक रेट कितनी होगी, तो वार्षिक रेट कितनी हो जाएगी 12% होगी, क्योंकि ये प्रति माह है और ब्याज की दर क्या होती है कांस्टेंट होती है, एक वर्ष में 1%, अगले वर्ष में 1%, अगले वर्ष में 1%, तो इस तरह से 12 माह में टोटल कितनी होगी 12%, यानी वार्षिक दर कितनी हो जाएगी 12%। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो गई, अभी ये वार्षिक हो गई। यहां तक समझ में आया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 9 माह में कितना दिया गया 16,800 रुपये की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज आपसे पूछा है कि कितना ब्याज बनेगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले आपको देखिए जानकारी क्या है, रेट पता है, टाइम पता है, मूलधन पता है, हमसे ब्याज पूछा है, तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100। मूलधन कितना दिया गया 1680 और रेट कितने हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 6 चौको 24 1 25, 25 बटा कितना हो जाएगा ये 4, और टाइम कितना दिया गया ये माह में दिया गया, और जो रेट है क्या वार्षिक है, तो इसको भी वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे आप 12 से भाग देंगे। अगर आप इसमें 12 से भाग देंगे तो अब ये क्या हो गया, ये वार्षिक हो गया। वार्षिक पूरी का बटा कितना होता है 100 होता है, या आप यहाँ पे बटा करके 100 आप लिख सकते हैं। ये देखिए 00 से 00 कट गया, 4 से इसको काटूंगा तो 4 चौको 16 और 4 दूना 8, 6 से देखिए ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 साथ 42 हो गया और 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, अब ये नहीं कट रहा है, आपको करना क्या इनका मल्टीपल करना है। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 25 नवा कितना होता है ये 225, 25 नवा 225 होता है। अब इसका आपको इसमें मल्टीपल करना है, 5 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 7 दूना 14 1 कितना हो जाएगा 15। अब इसमें 2 से आपको डिवाइड करना है, जब आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 1 इधर गया 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 कितना हो जाएगा इतना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या आपसे ये पूछा। ये प्रश्न देखेंगे तो सेम किसकी तरह दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह दिख रहा है। यानी ये जो दिया गया इसको क्या करेंगे आप वर्ष में कन्वर्ट करें, ये तो ऑलरेडी वर्ष में है, ये जो माह दिया इसे वर्ष में कन्वर्ट करके आपको करना है क्या कैलकुलेशन करना है। तो इस प्रश्न को आप क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है कि इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे आप लोगों के आंसर का वेट रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे जरूर से रिप्लाई करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 1 है। अभी सिंपल इंटरेस्ट पर मेरी 3 से 4 वीडियो और आएंगे जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप कहीं पे पेड कोर्स लेकर के भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कि जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको पढ़कर के ये फील हो गया होगा कि ऐसा पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया जा रहा हो।